एवरीवन, आज इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ओडिपस रेक्स। अगर आप लोगों को इस ब्लॉग से और भी ज़्यादा वीडियोस चाहिए सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मुझे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर भी खत्म करना है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका जो यूनिट 1 है वो है ग्रीक थिएटर मेजर प्ले राइट्स। सो स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स: इंट्रोडक्शन, ग्रीक थिएटर, मेजर प्ले राइट्स, ट्रेजेडी एज अ लिटरेरी टर्म, 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेजेडी, जिसमें है मिमेसिस, कैथारसिस, पेरिपेटिया और एनिगोनोरिसिस। उसके बाद है रोल ऑफ फेट एंड डेस्टिनी, इमोशन एंड मीनिंग इन ट्रेजेडी। लेट अस सम अप क्वेश्चंस ग्लॉसरी। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इन दिस यूनिट वी प्रोवाइड अस विद, सो यहाँ पे इस यूनिट पे हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सो अ ग्लिम्स टू एंशियंट ग्रीक थिएटर एंड द मेजर प्ले राइट्स। सो हम लोगों को एक ग्लिम्स देखने को मिलेगा एंशियंट ग्रीक थिएटर के बारे में और मेजर प्ले राइट्स के बारे में भी जानने को मिलेगा। यहाँ पे ग्लिम्स का मतलब होता है शॉर्ट एक्सपीरियंस जो हमें चीज़ों को समझने में हेल्प करे, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को एंशियंट ग्रीक थिएटर के बारे में जानने को हेल्प मिलेगा और इवन कुछ प्ले राइट्स के बारे में भी जानने को मिलेगा। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिटरेरी टर्म ट्रेजेडी, हम लोगों को लिटरेरी टर्म भी जानने को मिलेगा जो कि है ट्रेजेडी एज दैट ब्रांच ऑफ ड्रामा विच ट्रीट्स इन अ सीरियस एंड डिग्निफाइड स्टाइल द सॉरोफुल और टेरेबल इवेंट्स एनकाउंटर्ड और कॉज्ड बाय अ हीरोइक इंडिविजुअल एंड। ओके, सो हम लोगों को यहाँ पे जो ट्रेजेडी है जो कि एक ब्रांच है ऑफ ड्रामा विच ट्रीट्स इन अ सीरियस एंड डिग्निफाइड, यहाँ पे सीरियस और डिग्निफाइड का मतलब होता है अभिमानी स्टाइल। द सॉरोफुल और टेरेबल, यहाँ पे जो सॉरोफुल है और टेरेबल, टेरेबल का मतलब होता है कुछ भयानक इवेंट्स देखने को मिलेंगे। जो इनकाउंटर्ड है मतलब सामना किया जाने वाला है या फिर होने वाला है बाय अ हीरोइक इंडिविजुअल। और यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलेगा वो है एनालिसिस ऑफ इमोशन, इमोशन का एनालिसिस प्लस मीनिंग ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द एंशियंट हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया, सो अकॉर्डिंग टू एंशियंट हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया यहाँ पे बताया गया कि जो ग्रीक थिएटर है वो स्टार्ट हुआ था 6th सेंचुरी में बिफोर कॉमन एरा BCE में इन एथेंस विद द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेजेडी प्लेस एट रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स में कुछ परफॉर्मेंस किए जाते थे जो कि ट्रेजेडी प्लेस होती थी, उन चीज़ों को परफॉर्म किया जाता था। तो उस हिसाब से उस टाइम पे इस जो प्लेस है उनका स्टार्ट हुआ था, लाइक जो ग्रीक थिएटर है उसकी शुरुआत हुई थी। दिस इन टर्न इंस्पायर्ड द जेनियर ऑफ ग्रीक कॉमेडी प्लेस। तो इस सारी चीज़ों से जो इंस्पायर हुई थी जेनियर ऑफ ग्रीक कॉमेडी प्लेस। द वर्क ऑफ सच ग्रेट प्ले राइट्स सच एज सोफोक्लस एंड एरिस्टोफेंस फॉर्म द फाउंडेशन अपॉन विच ऑल द मॉडर्न थिएटर इज बेस्ड। सो यहाँ पे ये सारे जो वर्क्स हैं जो कि लाइक लिखे गए हैं बाय अ ग्रेट प्ले राइट्स जो कि है सोफोक्लस और एरिस्टोफेंस, जो कि लाइक फॉर्म किए थे एक फाउंडेशन जो अभी इन मॉडर्न थिएटर, जो ये मतलब मॉडर्न थिएटर जो है वो इन सारी चीज़ों पे बेस्ड है। हैविंग सेड दैट लेट्स एक्सप्लोर द एक्साइटिंग थिएटिकल स्पेस नेक्स्ट। सो एक्साइटिंग थिएटिकल स्पेस जो है हम लोग आगे देखेंगे। So ancient Greek theater began with festivals honoring their patron on gods. Okay, so यहाँ पे of gods. So यहाँ पे जो ancient Greek theater है वो start हुआ था festivals में, जब religious festivals होती थी तो वहाँ पे actually कुछ plays वगैरह perform किए जाते थे honoring their patron। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि मंदिर, मैं pronounce गलत कर रही हूँ तो I'm so sorry, पर भगवान की जो मंदिर होती थी उसके सामने जो religious festivals होती थी उधर मतलब plays वगैरह perform किए जाते थे। One of the gods honored as Dionysus, यहाँ पे एक जो गॉड है जो कि यहाँ पे ऑनर किए जाते हैं वो है डायनाइसिस, जो कि गॉड ऑफ फाइन माने जाते हैं, गॉड ऑफ रिचुअल मैडनेस एंड फर्टिलिटी, थिएटर एंड रिलीजियस एस्थेटी। यहाँ पे एस्थेसी का मतलब होता है हैप्पीनेस इन एंशियंट ग्रीक रिलीजन। एंशियंट ग्रीक रिलीजन में ये सब माना जाता है, इवन ये जो चीज़ है वो काल्पनिक है, सो या मिथ है। सो यहाँ पे जो डायनासिस है जो कि माने जाते हैं लाइक पैथ्रॉन, मतलब यहाँ पे सॉरी पैट्रॉन का मतलब यहाँ पे होता है कि लाइक संरक्षण है आर्ट्स के, प्लस वो गॉड जूअस जो है, जूअस का आपने नाम सुना होगा तो उनके बेटे हैं हु वाज द सुप्रीम गॉड। जो जूअस है वो एक सुप्रीम गॉड है, लाइक देवताओं के भी देवता है। सुप्रीम मतलब हो सकता है यहाँ पे कि लाइक वो ग्रेटेस्ट है अमंग ऑल द गॉड्स एंड यहाँ पे रूलर है बाकी के गॉड्स के। ऑल द क्लासिकल ग्रीक प्लेस वर प्रेजेंटेड इन दिस थिएटर ऑफ डायनासिस। तो ये यहाँ पे जितने भी सारे जो क्लासिकल ग्रीक प्लेस हैं वो प्रेजेंट किए गए हैं इसी थिएटर में ऑफ डायनासिस। सो ड्यूरिंग द 5th century BC, सो 5th century में द थिएटर सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट इन विच द प्लेस, यहाँ पे जो भी थिएटर है जो सर्व किए गए हैं जो प्लेटफॉर्म में फॉर ड्रामेटिक कॉन्टेस्ट, जहाँ पे ये सारे प्लेस जो प्ले राइट्स हैं यहाँ से परफॉर्म होना शुरू हुआ था। सो यहाँ पे जो शुरुआत के कुछ परफॉर्म किए गए जो प्ले राइट्स हैं उनके नाम हैं, सो यहाँ पे मे बी मैं प्रोनाउंस गलत करूँ तो यहाँ पे स्कूलस है एंड सोफोक्लेस है एंड
यूरोपेडस है और एरिस्टोफेंस है, वर फर्स्ट परफॉर्म। सो ये सारी चीज़ें जो है लाइक ये सारे जो प्ले राइट के जो लिखे हुए प्लेज हैं वो पहले परफॉर्म किए गए हैं। इनिशियली ओनली 3 एक्टर्स वर अलाउड। सो पहले के टाइम पे मतलब शुरुआत में सिर्फ 3 ही एक्टर्स जो थे वो अलाउड थे परफॉर्म करना। इन सच प्ले देयर अननेसेसिटेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द कोरस। सो ये जो चीज़ें जो थी वो नेसेसिटेटेड मतलब ज़रूरी हो गई थी इंट्रोड्यूस करवाना जो कोरस को, टू बी एन इंटीग्रल पार्ट मतलब जो नेसेसरी पार्ट था ऑफ द प्ले। इट्स मेन रोल वाज टू कमेंट द एक्शन स्टेज। सो यहाँ पे इनका जो मेन पार्ट जो था, जो मेन रोल था वो था कमेंट करना जो एक्शन स्टेज है उसमें। सो अलॉन्ग विद द कोरस डिलीवरी ऑफ लाइन्स म्यूजिक वॉज प्लेड। सो यहाँ पे जो कोरस होता था जहाँ पे लाइन्स को लाइक डिलीवर किया जाता था उसके साथ म्यूजिक भी प्ले की जाती थी। The players were use marks to contribute to the theoretical effects of the play. So यहाँ पे जो players जो थे जो यहाँ पे music play कर रहे होते थे वो जो use करते थे marks का to contribute the theoretical effects पे contribute करने के लिए इस play में। So the 3 major forms of the plays performed were, यहाँ पे 3 major forms है plays के वहाँ पे जो कि like कह सकते हैं कि like हाँ 3 major forms थे plays में जो perform किए जाते थे। तो ये आप अंडरलाइन करके रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। सो यहाँ पे आता है कि ट्रेजेडी प्लेस, कॉमेडी प्लेस। यहाँ पे ट्रेजेडीज और कॉमेडीज़ वर क्लासीफाइड देम टुडे। सो हम लोग ऐसे यहाँ पे ट्रेजेडीज़ और कॉमेडीज़ जिसको बोलते हैं उसको उस टाइम पे जो था ट्रेजेडी प्लेस हुआ करती थी एंड कॉमेडी प्लेस होती थी। और इसको सैटायर पढ़ सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो सैटायर प्लेस होती थी विच डेल्ट विद माइथोलॉजी प्लेस इन अ कॉमिक मैनर। सो यहाँ पे जो सैटायर प्लेस होती थी वो चीज़ जो थी जो बेस्ड होती थी माइथोलॉजिकल प्लेस से इन अ कॉमिक मैनर। माइथोलॉजिकल प्लेस होती थी इन अ कॉमिक मैनर मतलब थोड़ा सा हास्य रूप से। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल लुक एट द मेजर प्ले राइट्स। तो हम लोग अगले सेक्शन में कुछ मेजर प्ले राइट्स के बारे में जानेंगे ऑफ एंशियंट ग्रीक थिएटर का जो मेजर प्ले राइट्स हैं उनके बारे में। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वाला जो वीडियो है उसको देखना है ग्रीक थिएटर मेजर प्ले राइट्स, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तभी मैं बना दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।